जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भारत माता की, भारत माता की, भारत के सपूतों की, भारत के वीरों की, ठाकुर द्वारा की आज करतार सिंह सराभा की आज जिस तरह से हम कहते हैं कि जीवन में भाग्योदय हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि भारत भाग्योदय में आज एक बड़ी मील की पत्थर साबित होने वाली ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा मां शारदा पीठ की जो स्थापना होने जा रही है करतार सिंह सराभा पिंड में, उसके लिए सभी को जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं साधुवाद, और सबसे बड़ी बात मैं उनको धन्यवाद, साधुवाद और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा पद्मश्री विजय चोपड़ा जी को, जिन्होंने अपने जिंदगी के शुरुआत से लेकर के आज तक समाज के सृजन के लिए, व्यवस्था के लिए, संस्कार संस्कृति के लिए पूरा पीछे से परिवार लड़ता जूझता आया, और आज भी अभी मुझे उम्र के बारे में पता चला, इतने आयु के बावजूद भी समाज संस्कार सेवा के लिए तत्पर हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और आज उनका ही विशेष जोर और योगदान ताकत है, जिसके कारण करतार सिंह सराभा पिंड में ये बड़ा काम होने जा रहा है। और नोबेल फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, राजेंद्र शर्मा जी से पहले के काफी बार हमारी मुलाकात हो चुकी, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए, स्कूल के लिए बहुत बार चर्चा करते रहते हैं। और आज इस संस्कृति संस्कार के बीच में हमारे पूज्य स्वामी श्री रामेश्वर दास त्यागी जी, जो ठाकुर द्वारा के महंत हैं और अखाड़ों में श्री महंत हैं, संत परिषद में आप परमाध्यक्ष हैं। इन्होंने ठाकुर द्वारे की जमीन को शिक्षा में, गौ सेवा में दे करके समाज के जो बड़े बड़े पीठों पर, मठों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन समाज की सेवा के लिए, सृजन के लिए कुछ कर नहीं रहे, उनको पूज्य स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज से एक प्रेरणा लेना चाहिए। इन्होंने जितनी भी जमीन है ठाकुर द्वारा सेवा में समर्पण करने की बात करी, इसको ही कहते हैं त्याग, इसको ही कहते हैं महामना, जो है महामूर्ति महात्मा के आज जो महात्माओं की परिभाषा होती है, महाराज श्री कह रहे थे कि मैंने पहले ठाकुर द्वारे को मजबूत किया, ठाकुर द्वारे का निर्माण कराया, और उसके बाद में याद ये क्या है, वो जिम्मेदारी आज शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए अपनी जगह दे करके, और उन्होंने कहा कि मैं तन मन धन से इस नोबेल फाउंडेशन की सेवा करूंगा, सहयोग करूंगा। तो ऐसा शख्सियत, ऐसी मानवतावादी सोच रखने वाला महात्मा रामेश्वर दास त्यागी जैसा हम लोगों के बीच में आज उपस्थित है, वो साधुपाद के पात्र हैं। उनके लिए भी एक बार ना आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। सबको होता है कि मेरी जगह है और उस जगह पर ये निर्माण हो जाएगा तो कल को क्या होगा, लेकिन जो कल के नहीं आज की चिंता करता है, कल वही जिंदा रहता है। जो आज की चिंता करेगा कल जिंदा वही रहेगा, जो कल की सोचता है वो आज कुछ कर नहीं पाता, खाली रहता है। राजेंद्र शर्मा जी ने, पद्मश्री जी ने आज की चिंता करी, और आज की चिंता से एक बड़ा सा नोबेल फाउंडेशन, ये मां शारदा विद्यापीठ खड़ा हुआ, और गायों के लिए बहुत सारी बातें सुन रहा था। तो गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, जगत की जननी है। अभी बाबूजी कह रहे थे
कि मैंने माँ का दूध पिया है और उसके बाद में गाय का दूध पिया है, इसलिए आज तक चल रहा हूँ। बच्चों, आप लोग भी ध्यान रखना, माँ का दूध पीने के बाद जो गाय का दूध पीता है वो लंबी आयु तक चलता है और स्वस्थ रहता है। उसे अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण होता है और आत्मबल पर उसे कॉन्फिडेंस, विश्वास भी होता है। एक और बात कहना चाहूंगा कि जो आप लोग शिक्षा का एक प्रकल्प चलाए हुए हैं, इस शिक्षा के प्रकल्प में कई जगह पर, कई प्रदेशों में शिक्षा के नाम से सरकारें बन गई। हम शिक्षा देंगे, हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, पढ़ाएंगे, और ऐसा कह करके प्रदेशों में सरकारें बन गई, बड़े बड़े धनाढ्य हो गए लोग। लेकिन आज यहाँ पर सुनने को मिला, मैं उस समय गया था, शायद है कि जब माँ शारदा विद्यापीठ में 1500 बच्चे थे, 1500 बच्चे, और वो भी बच्चे इस तरह से पढ़ाते हैं कि खुद ही धन उपार्जन करके और बच्चों को घर से बुला करके पढ़ाना ये छोटी बात नहीं होती। आज 2023 में 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पढ़ने की व्यवस्था भी सारी संस्था ही कर रही है। और गौशाला खोलने का, जो गौशाला खोलने का प्रकल्प चुना, ये भी कई सारी चीजें बता रहे थे कि हम लोग बच्चियां भी देंगे, रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे, दूध भी जो है देंगे, लेकिन उस दूध से, उसकी सारी आय व्यवस्था से बच्चों को शिक्षा, संस्कार, उनके पढ़ने की व्यवस्था देंगे। इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है कि आप आइए, शिक्षा ग्रहण करिए और शिक्षा ग्रहण करके फिर देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, विद्वान बुद्धिमान बनाने के लिए, संस्कार देने के लिए यहाँ से जाइए। तो इस सारे प्रकल्प के लिए जितने भी लोग हैं इसमें लगे हुए, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबको साधुवाद दे सकता हूँ, सबको धन्यवाद दे सकता हूँ। जो जहाँ पर है, जिस काम में है, वो खूब तरक्की करे, उसको शुभकामनाएं हैं। आप अपने तरक्की में से, अपने नेक कमाई में से इस संस्था को, इस फाउंडेशन को, इस मेरे बहुत आदरणीय विनय झा जी, श्री विनोद दत्त जी, डॉक्टर हरीश जी, श्री वाई के भूषण जी, श्री चंद्रशेखर जी और विजेंद्र शर्मा परिवार। मुझे याद आता है जब हम पहली बार उस मंदिर में स्कूल खोलने गए 5 बच्चों का, और आज 5000 बच्चे, जिनमें से कुछ यहाँ भी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। आपने स्टेज पर देखा कि किस तरह बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, और एक बेटी ने बगैर कागज में लेक्चर दिया लंबा। बाकी सब कुछ हमारे डॉक्टर साहब ने, सब ने, स्वामी जी ने आपको बता दिया है, कोई बताने वाली चीज नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम और उठाया है ताकि बच्चे 10+1 या 10+2 तक पढ़ सकें, पर वो गुरुकुल में ही रहे। मैं काले का जिक्र किया गया कि उसने कहा कि पहले इसको तबाह करो, इस सिस्टम को, क्योंकि लोग कई सदियों पहले यहाँ पढ़ने आते थे, तो उसने कहा कि नहीं बंद कर। तो मैं जब चला था तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या होना है, लेकिन जो जैसे जैसे सुनता गया अच्छा लगा कि जिंदर जी ने हिम्मत किया और आगे बढ़ने की। जिंदर जी का कोई कारखाना नहीं, इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करते। जब बच्चों को पढ़ाने के लिए आज से 3 साल पहले लेकर गए तो मैं
समझ नहीं लगी मुझे कि मैं कहता हूँ ये 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता है, तो लगे रहे। और आज आप देखिए कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ झा साहब ने बहुत आसरा दिया है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। विनोद जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनके कई बार गया, अभी अभी इनको बहुत धक्का लगा, इनकी मिसेज चली गई, लेकिन ये जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। रेडी लगाकर दूध बेचते थे, आज इतना बड़ा कारखाना है जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। बच्चों के लिए ये शिक्षाप्रद है कि नीचे से मेहनत करके कहाँ पहुंचा जा सकता है। विनोद जी 8-10 ट्रक लिए थे जम्मू कश्मीर, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। A1 वाले आए थे, चले गए, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। और हमारे कुबेजा जी भी आए, वो चले गए, वो भी काफी सहयोग देते रहे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर इन टीचर्स का। ये सब पढ़ी लिखी है, लेकिन ये भी लगी हुई है कि इन बच्चों को पढ़ाना, इनको सब कुछ सिखाना। और राजेंद्र शर्मा जी के परिवार की हमें करनी चाहिए कि धर्म पत्नी बच्चे सब उनके साथ सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। तैयारी नहीं होती है इस तरह का कार्यक्रम में, तो जो बात निकलती है वो दिल से निकलती है। और सबसे पहले तो बाबूजी का, जिनको कोई वोट ऑफ थैंक्स तो थैंक कर नहीं सकता है, क्योंकि उनके ही इंस्पिरेशन से ये नोबल फाउंडेशन चला बढ़ा, शर्मा जी को ताकत मिली और सब एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और आज नोबल फाउंडेशन इस जगह पहुंचा कि आज संत समाज के आशीर्वाद से वो एक नई दिशा की तरफ, नए सूरज के दर्शन। आज छठ का दिन है, छठ के दिन हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, तो सूर्य देव की रोशनी आज नोबल फाउंडेशन पे बहुत तेज आशीर्वाद से चमक रही है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से बुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये एक स्वतंत्रता का आह्वान है आप सबके लिए। क्लास 5-6 तक पढ़ के आप अपने भविष्य के बारे चिंतित रहते थे, आज एक नया भविष्य आपके सामने खड़ा है। और ये स्वतंत्रता हमारे देश के लिए एक नई नींव इसलिए लाएगी क्योंकि हमारे समाज में जिनको शिक्षा नहीं मिलती है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, और शिक्षा क्लास 6 तक हमारी नील परियों ने इनको दी है। आज आप लोगों की परमिशन से मैं भी थोड़ा नीला पहन के आया। मैंने सोचा आपको तो मैं नील परी बोलता हूँ, मैं नील परा हो जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों की जो इंस्पिरेशन है उसने मुझे लुधियाना में मैं 5 साल रहा, और सबसे जो स्वर्णिम जो मेरी स्मृतियां हैं वो नोबल फाउंडेशन की हैं। और इसलिए धन्यवाद मैं सबसे पहले करूंगा वहां जो पेरेंट्स बैठे हैं, माता पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को नोबल फाउंडेशन के लिए उनको दिया, नोबल फाउंडेशन पे विश्वास किया और सिर्फ बच्चों की नहीं अपने भी भविष्य को बदलने में मदद की। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारी नील परियों का,
कि किन परिस्थितियों में वो बच्चों की जिंदगी बदल रही है और उन्होंने बच्चों को उड़ना सिखाया है। एक उड़ान, एक आकाश, खुले आकाश को दिखाया है। और आज जब यहाँ पे नृत्य हो रहा था बच्चों का, तो एक जो भगवान गणेश का रूप जो बच्चे छत से, तो मेरी यह प्रार्थना है कि वो छत खुल जाए और बच्चे खुले आसमान में अपना भविष्य बनाने के लिए उड़े। अगला धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का समावेश नहीं होता है तो फिर गाड़ी नहीं चलती है। तो हमारे जो समाज के अग्रणी ਨੋਵਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 5000 ਬੱਚਾ ਹੈ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ 21 ਏਕੜ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਅਲੱਗ, ਹੁਣ 2 ਵਰਟੀਕਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਵਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਗਊਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਮਿਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੰਚਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਭਾਵਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ 100% ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਛਾਤਰਾਵਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਟਾਈਪ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗਾ ਉਹ। ਔਰ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਏਗਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਊਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਤੀ ਗਊਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਊਆਂ ਜੋ ਨਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਵਰਧਨ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੰਵਰਧਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਵਰਧਨ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਸਸ਼ਕਤ ਬਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ, ਸਸ਼ਕਤ ਬਣੇ ਔਰ